वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विशेषण। जो हम हिंदी कर रहे हैं वो ऐसी हिंदी कर रहे हैं फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो किताबों से जो पढ़ते हैं उस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन नहीं बनता। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो हमें किसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो जो है हमारा टाइम भी बचेगा और जो है वो गलत होने के चांसेस भी जो है वो कम होंगे। तो जिस टाइप से जो एग्जामिनर पूछता है उस टाइप से अगर हम पढ़ेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हमें बार बार जो धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण है। विशेषण के भेद हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुँच पाएंगी जब आप बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? विशेषण। विशेषण एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में, यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जो है आपसे हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी व्याकरण ऑलमोस्ट जो है वो सभी जो एग्ज़ाम है उसमें पूछी जाती है। आपका एचटेट, सीटेट, यूपीटेट हो गया, आपका सीईटी हो गया, इनकी कोई भी जो है वो एग्ज़ाम हो जिसमें जो है हिंदी जो है वो पूछी जाती है। कम ज़्यादा मार्क्स की जो है वो हो सकती है, लेकिन पूछी हर एग्ज़ाम में जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम। उससे पहले हमें संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। वो मैंने अपने चैनल पर जो है बिल्कुल डिटेल से जो है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो करवा रखे हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उन वीडियो को जो है आप देखना बिल्कुल ना भूलें। मोटा मोटी हम जान लेते हैं कि संज्ञा वो शब्द होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर, एक कोई नाम हो गया, कोई थिंग हो गई, कोई व्यक्ति हो गए, कोई या फिर कोई वस्तु हो गई, जिसको एक पर्टिकुलर एक नाम मिलता है। जैसे कि आप ये लगा लो, निशी है मेरा नाम, आपका नाम कुछ और होगा, तो यानी कि एक आइडेंटिटी मिलती है नाम की वजह से। वो क्या होती है? आपकी संज्ञा। जैसे यमुना है, गंगा है, इनको यानी कि एक पर्टिकुलर नाम है। हरियाणा है आपका, राजस्थान है, जयपुर है, यानी कि इनको एक पर्टिकुलर जो है आइडेंटिटी मिली हुई किसके द्वारा? नाम के द्वारा। तो जो वो नाम होता है वो क्या होती है? वो संज्ञा होती है। नेक्स्ट है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, यानी कि हम जैसे लिखते हैं कि राम विद्यालय जाता है, जैसे हमने कि लिखा कि राम जो है वो विद्यालय जाता है, ये क्या हो गया? जो राम है वो क्या हो गया? हमारी संज्ञा हो गई, और विद्यालय जाता है, यानी कि उसके बाद अगर हम आगे बताना चाहे विद्यालय, राम विद्यालय जाकर पढ़ाई करता है, तो उसकी जगह पर हमने अब राम की जगह पर क्या लगा दिया? वह लगा दिया। तो ये क्या हो गया आपका? ये होंगे आपके प्रोनाउन। ये किस में आएगा? प्रोनाउन में आएगा, यानी कि जो स्वरनाम कहते हैं हम हिंदी में। तो ये जो शब्द हैं जैसे राम की और या फिर स्वरनाम है, ये, वे हैं, वह है, ये क्या आपके स्वरनाम होंगे। संज्ञा और स्वरनाम के जो शब्द होते हैं, यानी कि राम की विशेषता बताएगा, वो शब्द क्या कहलाएगा? आपका विशेषण कहलाता है। यानी कि उसका गुण दोष, उसकी जो स्थिति होती है, जो उसकी पोजीशन होती है वो बताता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हम ये लगाते हैं कि राम छोटा है, राम मोटा है, राम कैसा है? पतला है, काला है, लंबा है, फिर दयालु है, यानी कि लाल है, स्वच्छ है, मीठा है, कायर है। ये सारे शब्द क्या है आपके? ये विशेषण शब्द हैं। यानी कि ये किसकी विशेषता बताएंगे? आपका राम की बताएंगे या फिर संज्ञा और स्वरनाम की बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि राधा बहुत सुंदर है। राधा कौन है? संज्ञा होगी आपकी, या फिर आप ये क्या है? राधा संज्ञा है आपकी, यानी कि एक पर्टिकुलर नाम है राधा को। और सुंदर, लड़की, सुंदर लड़की है, तभी ये लड़की की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है कि लड़की जो है वो सुंदर है। तो ये क्या शब्द होगा? विशेषण। और कई बार आप आजकल जो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रेंड्स कि मेरे पास जो है वो एक साइकिल है, तो मेरे पास एक बड़ी साइकिल है, इसमें से आपने विशेषण बताना है कि विशेषण जो है वो कौन सा है। तो आपको जो बड़ी है, यानी कि छोटी बड़ी, गुण दशा, पोजीशन बताए, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, यानी कि उसके जो खाने की जो विशेषता बता रहा है कि खाना कैसा स्वादिष्ट है, खट्टा है, मीठा है, या फिर जो है वो लाल है, पीला है। तो ये क्या हो गए आपके? आप जो है ये आप वीडियो को जो है वो पॉज करके आप अच्छे से जो है एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर मैं सारे एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने लग गई
तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी फ्रेंड्स, और काफ़ी लॉन्ग भी हो जाएगी। अच्छे से जो आपको समझ नहीं आएगा तो आप जो है वीडियो पॉज करके सारे एग्जांपल अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कौवा काला है, कोले का जो कोए का जो है वो कलर जो है बता रहा है कि काला है, गोरा है, यानी कि कैसा है, कम है, ज़्यादा है, लालची है, शांत है, या फिर क्या है आपका नॉइजफुल है, यानी कि जो है आपका वातावरण की बता रहा है कि जैसे नेहा का जो क्या होगा बिहेवियर है वो कैसा है, शांत है, यानी कि वो बिल्कुल चुपचाप सी रहती है। उस कमरे में काफ़ी अंधेरा है, उजाला है, ये क्या हो गया आपके शब्द जो है ये विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के टाइप कितने होते हैं फ्रेंड्स? विशेषण के टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संख्या की जो स्थिति को बताए, और या फिर नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट सार्वनामिक विशेषण से क्वेश्चन बनता है आपका। व्यक्तिवाचक और पर्सनवाचक, यानी कि 6 जो आपके हैं क्या होते हैं, टाइप होते हैं। और जो है 6 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये आपके 2 रह गए, तुलना बोधक और संबंध बोधक। यानी कि जो मोटा मोटी तौर पर जो है आपके ये हमने देख लिया, पे जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, कि एक्सप्लेन करके हमें समझ आ जाएगा कि गुणवाचक विशेषण, गुण क्या होता है, किसी चीज़ की जो है अवस्था को बताए गुण, जैसे कि वह पूरा ईमानदार है, दयालु है, क्रोधी है, ये क्या बताते हैं, ये उसके गुण बताते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण क्या होते हैं, जो गुणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के रूप और रंग का जो है वो बोध करवाते हैं, यानी कि रूप रंग का जो बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके संज्ञा स्वर नाम कहते हैं। जैसे कि ये ये जो आपका इमेज है, ये इसका जो है वो कलर बता रहा है, क्या बता रहा है, रूप बता रहा है। ये जैसे कि आप इस टाइप से बताएंगे तो ये रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, इसका जो है वो क्या बता दिया, रूप बता दिया। और इसका रंग है जैसे ब्लैक है, तो ये क्या बताया, गुणवाचक विशेषण की एक आइडेंटिटी है। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें क्या बताता है, गुणबोधक, गुण बताता है सुंदर है, बलवान है, विद्वान है, भला है, उचित है, ईमानदार है, सरल है, सच्चा है, यानी कि इसके गुण बता रहा है। नेक्स्ट है कि दोष, गुण और दोष दोनों बताता है किसमें, आपका गुणवाचक विशेषण में। बुरा है, लालची है, अनुचित है, क्रोधी है, घमंडी है, बेईमान है। फिर इसका रंग बताएगा, रंग है पीला है, लाल है, सफ़ेद है, नीला है। जैसे कि आपकी जो आपने जो शर्ट पहनी है वो उसका कलर कैसा है, लाल है। आसमान जो है वो नीला है। आपका जो है ये क्या हो गया, आपका जो है वो मोबाइल की फ़ोन की जो स्क्रीन है वो धुंधली है। तो ये क्या हो गई, ये सारे कलर को डिसाइड करे, यानी कि रंग बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि अवस्था बोधक, अवस्था बता रही है, लंबा है, पतला है, अस्वस्थ है, भारी है, पिंगला है, गाढ़ा हुआ है, अमीर है, बूढ़ा है, यानी कि उसकी अवस्था को बता रही है। नेक्स्ट है कि स्वाद बोधक, स्वाद बताएगी कि आज का जो खाना है वो काफ़ी तीखा है, सुगंधित है, या फिर मीठा है, या फिर नमकीन है, तो यानी कि स्वाद बताती है। और नेक्स्ट है फिर आकार बोधक, आकार बोधक जो गोल है, चौकोर है, जैसे कि ये आपकी है स्क्वायर फॉर्म में हो गया आपका, ये फिर आपका रेक्टेंगल फॉर्म में हो गया, तो ये क्या होता है, चौकोर है, सुडोल है, नुकीला है, तिरछा है, मोटा है, चपटा है, तो आकार को बता रही है, ये उसका आकार जो है वो कैसा है। नेक्स्ट है स्थान बोधक, यानी कि स्थान को जो है वो बताती है कि कैसा है, उसका दायां स्थान है, बाएं है, क्षेत्रीय है, असमी है, जैसे जयपुर से बिलोंग करता है, ग्रामीण है, शहरी है, तो यानी कि स्थान को बताती है। ये तो आप अच्छे से जो वो समझ जाएंगे, इतना ज़्यादा जो मुश्किल नहीं है। काल बोधक, नया है, पुराना है, प्राचीन है, नवीन है, सायंकाल है, दोपहर है, संध्या है, सवेरा है, या फिर रात है। काल यानी कि काल क्या होता है, समय, समय को जो है वो बताए। नेक्स्ट है कि दिशा बोधक, ये आपको अच्छे से इसमें पूछ लिया जाता है कि ये किस जो है वो जैसे विशेषण जो है आपको ने बताया कि जैसे गुणवाचक विशेषण के जो है भेद के अंतर्गत दिशा बोधक को किसके विशेषण के हैं जो है भेद के अंतर्गत आता है। जैसे दिशा, जैसे नीचे है, ऊपर है, दक्षिण है, पूर्व है, नॉर्थ है, साउथ है, दिशा को जो है वो इंडिकेट करे। नेक्स्ट स्पर्श बोधक, मुलायम है, सख्त है, कठोर है, जैसे जो है आपने जो है वो शर्ट डाली हुई है वो मुलायम है, या फिर जो है आपने जो क्या डाला हुआ है, आपने जो कपड़े डाले हुए हैं वो क्या है, कोमल हैं, खुरदरे हैं, गर्म हैं, तो ये क्या है, स्पर्श बोधक, यानी कि अगर आप टच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाव बोधक, अच्छा है, बुरा है, कायर है, वीर है, डरपोक है, या फिर बहादुर है, यानी कि ये उसके इमोशंस को शो करता है। क्या जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि दिल्ली में हमारा पुराना घर है, ये क्या किस चीज़ को बता रहा है, समय को, यानी कि काल बोधक के अंतर्गत आता है। समय को बताया, प्राचीन है। राम एक अच्छा आदमी है, ये क्या बताता है, इसका गुण बताता है, अच्छा आदमी है।
ये क्या बताता है फिर कि मुझे है जो लाल सेब बहुत पसंद है। कैसे सेब? लाल सेब। तो यानी कि उसके रंग बोधक है, रंग को बताता है। सफ़ेद है, रंग को बताता है। सुंदर है, बुद्धिमान है, ये इसकी क्या बताते हैं? इसके भाव को बताता है। नेक्स्ट है परिणामवाचक। परिमाणवाचक जो है, परिमाण क्या होते हैं? जैसे नापतोल के द्वारा जो है किसी भी चीज की विशेषता बताई। जैसे नापतोल का मतलब है जिस चीज़ को हमें क्या कहते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कपड़े को हम नाप सकते हैं, दूध को हम नाप सकते नाप जो है वो लेते हैं। तो ये क्या परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 टाइप से होता है फ्रेंड। निश्चितवाचक यानी कि जो आप है निश्चित, यानी कि जिसका जो है वो घटा बढ़ा नहीं सकते, यानी कि एक निश्चित मात्रा होती है। अनिश्चित यानी कि जो है उसका पता नहीं चलता कि कुछ है, जैसे ये कितना है, ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर करके जो है वो कंफर्म नहीं कर सकते कि कितना है। जैसे कुछ है, कुछ का थोड़ी ना पता चलता है कि कितना है। एक्चुअली में जो उसकी जो है वो क्या होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसको मेजर नहीं कर पाते। निश्चित परिणामवाचक संख्या वह वस्तुओं के नापतोल को निश्चित ज्ञान होता है जिसे निश्चित परिणाम कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, यानी कि कन्फर्म है भाई 5 लीटर घी है, 10 किलो आलू है, 4 किलो चावल है, 1 लीटर पानी है। इसमें कन्फर्म जो है वो बता दिया कि ये मेजर करके ये कितना है, 10 लीटर है, 1 लीटर है, 10 लीटर आलू, 10 लीटर जो है वो दूध है, 10 किलो जो है वो घी है। अनिश्चित में क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से जो है वो मेजर नहीं कर पाते कि यानी कि इसकी जो एक्चुअल जो आइडेंटिटी है उसका पता नहीं चलता, इसकी जो है क्वांटिटी का पता नहीं चलता कि इतनी किसकी कितनी क्वांटिटी है। जैसे थोड़ा है, कुछ है, बहुत है, तो थोड़ा कुछ बहुत में जो है वो पता नहीं चलता। बहुत सारा का आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना है। तो यानी कि इसकी जो मात्रा है वो अनिश्चित। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है इनको समझ लेते हैं। जैसे सोनू है, 10 किलो फल है, यानी कि इस जो है निश्चित पोजीशन है इसकी, निश्चित जो है वो विशेषण के अंतर्गत आता है। और जो है अब आगे देखते हैं कि थोड़ा, मुझे जो है वो थोड़ा सा खाना चाहिए। थोड़ा है ये किससे? अनिश्चित विषय जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आप इनको अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा या शब्द जो सर्वनाम शब्दों में, जैसे प्राणी का, किसी व्यक्ति का, वस्तु की जो संख्या होती है उसकी विशेषता का पता चलता है। यानी कि संख्या जो है कितनी है उसका पता चलता है। संख्या क्या हो गई आपकी? 1 हो गई, 2 हो गई, 1 2 3 4 5 10 है, ये आपकी क्या है? संख्या है। यानी कि इसका पता चल जाता है कि संख्यावाचक के इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 2 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, यानी कि एक जो है वो पर्टिकुलर एक संख्या दी गई होती है। संख्यावाचक में भी उसी प्रकार से निश्चित और अनिश्चित 2 टाइप से होती है। निश्चित सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिस संज्ञा सर्वनाम में किसी प्राणी, वस्तु आदि का एक निश्चित ज्ञान हो, यानी कि उसको मेजर करते ही पता चल जाए कि इसकी जो एक्चुअल जो है वो कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो निश्चित संख्यावाचक के जो भेद हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद रखने। पूर्णांक बोधक क्या होते हैं? आपको ये शब्द याद रखने की कौन सा पूर्णांक में आता है? पूर्णांक में आता है जैसे 1 है, कंप्लीटली आपको पता है कि 1 है, 10 है, 1000 है, यानी कि ये जो है आप बदल नहीं सकते। पूर्णांक है 1 है, 10, आपको एक पर्टिकुलर एक संख्या दी जाती है। अपूर्ण बोधक में यानी कि वो कंप्लीट नहीं है, पौना भी हो सकता है, सवाया हो सकता है, डेढ़ हो सकता है, ढाई हो सकता है, यानी कि कंप्लीट एक जो नहीं है। पौना का मतलब जो है वो आधा से जो है वो, पौना का मतलब 15 जो क्या होती है, आप ये लगा लो। जब मैं एक घड़ी के थ्रू आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमने एक घड़ी बनाई, इसमें यहाँ पे हम हमारे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। आप ये लगा लो एक जो आपकी है सुई कहाँ पे है? यहाँ पे 9 पे होगी। और जो है ये आपकी क्या है? ये 3 से जो है वो थोड़ा सा 2 के और 3 के बीच में है। तो यानी कि ये कितने हो गए? ये 2:45 हो गए। यानी कि यहाँ से 15 मिनट का फासला है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा कि कंप्लीट 3 बज जाएंगे। तो यानी कि वो 2:45 में आता है। तो आपको ये है यानी कि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट 3 जो है वो नहीं बजे हैं। तो नेक्स्ट है कर्म बोधक। कर्म कैसे होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां, 50वां, 19वां, ये क्या होते हैं? कर्म होते हैं। आवर्ती क्या होती है? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 4 गुना, ये क्या होते हैं? जिसके पीछे गुना हो लगा वो आवर्तीवाचक जो है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाए। समूह है, समूह क्या होते हैं? 1 और 1 जैसे 2 होते हैं तो 2 होंगे, यानी कि एक अकेला नहीं होगा, उसके साथ जो है और भी जो है कोई संख्या होगी। जब वो जुड़कर 2 से 3 जो है वो जुड़कर क्या बनता है? ग्रुप बनता है। तो ग्रुप 3 का बन सकता है, 5 का, 8 का, यानी कि 3, 5, 8, 10, 20, ये क्या होते हैं? समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण। प्रत्येक बोधक में क्या आएगा? प्रति, हरेक,
ये आपको अच्छे से याद रखना। प्रति, हर एक, एक एक जो है ये प्रत्येक बोधक में आते हैं। अनिश्चित में क्या आएंगे कि आपको अच्छे से याद रखना कि सब कुछ, थोड़ा, सेकंड, चंद, अनगिनत, यानी कि इसमें जो है पर्टिकुलर एक निश्चित जो है क्वांटिटी नहीं दी जाती, एक संख्या नहीं दी जाती। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने जो है वो 2 किताब पढ़ी, इसमें जो है निश्चित एक संख्या बता दी कि उसने जो है वो 2 किताब पढ़ी। नेक्स्ट है कि कुछ लोग वहाँ पर थे, यानी कि कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा, इसका पता नहीं है कि अनिश्चित जो है वो कितने हैं, थोड़ी पढ़ी, ज़्यादा पढ़ी, इसमें हम पर्टिकुलर बता नहीं सकते। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से जो वो समझना है कि जब कोई संख्या स्वरनाम, यानी कि जब कोई स्वरनाम शब्द, संज्ञा शब्द, जैसे स्वरनाम क्या कौन कौन से होते हैं, वह, उनके, मैं, हम, ये क्या होती है, हमारे स्वरनाम होते हैं। शब्द से पहले आए वह विशेषण के शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा, कोई स्वरनाम जो है वो संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी जो है वो विशेषता बताए, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण जब वह, यह, इस संख्या शब्द के शब्दों की विशेषता बताते तो उन्हें संकेतवाचक, जैसे वो, यानी कि ये क्या कहते हैं, एक संकेत दिखाते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक, यानी कि इसमें जो है निश्चित नहीं होता, वहाँ पर कोई है, कुछ है, कोई थोड़ा है, ज़्यादा है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो है वो नहीं बता पा रहा कि वहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट है पर्सनवाचक। पर्सनवाचक में क्या है, किस है, कौन है, तो यानी कि एक पर्सन पूछा जाता है जिसका जो है जवाब नहीं होता। ये संख्यावाचक, इनका आप अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका पर्सनवाचक। पर्सनवाचक में आपसे जो है वो क्या पूछा जाता है, पर्सन पूछा जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में इसके जो सारे जो है भेद हैं वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। सो आपको जो है वो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो है अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। सो बाय बाय एवरीवन।